इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के डाइस रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को इतने सिस्टमेटिक वे में करेंगे कि आप इसे भूल नहीं पाओगे। इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे वन डाइस थ्रो वाले केस से, जो होते बहुत इजी हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज टू डाइस थ्रो वाला केस, जिसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि डाइस ट्रायंगल एंड टेबल 1-2 का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग चलेंगे थ्री डाइस थ्रो वाला केस पे, जिसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूं कि दो डाइस को थ्रो किया जाता है तो सम साथ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसे बहुत जल्दी डाइस ट्रायंगल से कर लेते हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं कि तीन डाइस को थ्रो किया जाता है तो सम साथ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से सेकंड्स में करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो क्वेश्चन बन सकता है कि एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे कि फेवरेबल आउटकम एक आने का एक, और टोटल 1 से 6 तक यानी कि 6, 1/6 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये इसका भी 1/6। सभी इंडिविजुअल का अगर पूछा जाए कि 4, 5 किसी का भी, तो 1/6 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबका 1/6 है। सबको अगर जोड़ोगे तो 1/6 6 टाइम हो जाएगा, दैट इज 1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोर देन 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 से ज्यादा, देखो 4 से ज्यादा क्या क्या है, 5 और 6, तो 5 और 6 2, और टोटल आउटकम कितना होता है 6, तो 1/3 इसका आंसर। लेस देन 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 से कम कितना है, ये 3, तो 3/6, दैट इज 1/2। ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड नंबर इसमें क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 3/6, दैट इज 1/2। इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 3/6, दैट इज अगेन 1/2। प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्राइम नंबर होता है 2, 3 और 5, यानी कि 3/6, 1/2 आंसर। मल्टीपल ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 का मल्टीपल देखो, एक तो 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6, दैट इज 1/2 आंसर। ये बहुत इजी होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जब दो डाइस फेंका जाता है तब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब दो डाइस को फेंका जाता है तो इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि समेशन आपको बताना है कि जब दो डाइस को फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 10 है, सम 12 है, इस टाइप का क्वेश्चन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंस इसका 3 है, डिफरेंस इसका 4 है, इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जैक्टली 12, एग्जैक्टली 15 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो उसका प्रोडक्ट हो वो इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और फिर डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समेशन वाले क्वेश्चंस। समेशंस वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको ये अगर डाइस ट्रायंगल पता है तो आप दो डाइस के समेशन वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे होता है कि दो डाइस को थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि जो सम हो वो 5 हो, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप देखो, ये हमारा है क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा सम, और ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ये वाला, ये है फेवरेबल आउटकम। ठीक, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सम 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सम 5 देखो कहाँ पे है 5, तो 5 के सामने क्या लिखा है 4, तो फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम इसका कितना हो गया 4, और टोटल आउटकम कितना होगा, 2 डाइस है तो 6 गुने 6, तो इसे काट दो, 4 और 36 काट दो तो 9, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस ये करो कि यहाँ जब 2 से 7 तक मैं जा रहा हूँ और 7 से फिर 12 तक आ रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 से 6 तक आप अप जा रहे हो, फिर 6 से बैक आ जा रहे हो, 6 से यहाँ तक 1 तक। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं याद रखना है, एग्जाम में आपको ऐसे याद रखना है कि 7 तक जब आप जाते हो तो फेवरेबल आउटकम एक एक कम हो जाता है। जैसे 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1। लेकिन जब आप 7 से ज्यादा बढ़ते हो तो यहाँ पे 6 से तो घटता है, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसे नहीं याद रखना। एग्जाम टाइम में आपको ये करना है कि जैसे 8 का पूछा तो आपको 13 बना लेना है। जैसे 8 में क्या जोड़े कि 13 आ जाएगा तो 5, 9 में क्या जोड़े कि 13 हो जाएगा 4, 10 में क्या जोड़ा जाए कि 13 आएगा 3, 11 में क्या जोड़ा जाए कि 13 होगा 2, और 12 में क्या जोड़ा जाए कि 13 होगा 1। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि दो डाइस को थ्रो किया जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम उसका 12 है, तो आप सोचोगे 12 में क्या जोड़ा जाए कि 13 होगा,
तो 12 में 1 जोड़ने पर 13 आता है, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम 1 और बट्टा में टोटल आउटकम कितना है? 36, तो 1/36 इसका आंसर होगा। 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 11 में 2 जोड़ोगे 2/36 लिखोगे। 10 आने की प्रोबेबिलिटी है तो 10 में क्या 3 जोड़ोगे 3/36। 9 आने की प्रोबेबिलिटी तो 9 में 4 जोड़ोगे 4/36। 8 का कैसे बनाओगे? 8 में 5 13 होगा तो 5/36। 7 के लिए तो यहाँ पे दोनों कर सकते हो, आप इसे 13 भी बना सकते हो या एक कम भी कर सकते हो। 7 से 1 कम करोगे तो 6, 6/36। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36, 5 आने का हम लोगों ने निकाला। और फिर 4 आने के लिए तो 4 में 1 कम करो 3, 3/36। 3 के लिए 2/36 और 2 के लिए 1/36। तो ये बहुत ईजी हो जाता है बनाना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सम 3 या 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे? या का मतलब क्या होता है? प्लस। तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 कम कर दोगे 2/36 प्लस 4 आने के लिए तो 1 कम करोगे 3/36। तो इसका क्या आंसर होगा? 5/36। जैसे मैं बोलूं कि सम सम 5 या 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको ये बताना है। तो 5 आने के लिए फेवरेबल आउटकम 1 कम होता है तो 4/36। या के लिए आप प्लस करोगे और 11 के लिए क्या होगा? तो 13 बनाएंगे तो 2, 2/36। तो ये क्या होगा? 6/36 दैट इज 1/6 इसका आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जब 2 डाइस को फेंका जाता है और आपसे डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेकिन हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब 2 डाइस को फेंका जाए और डिफरेंसेस पूछा जा रहा है, यानी कि एक पे हो सके कि 1 आए और दूसरा पे भी 1 आ जाए मिनिमम, या एक पे 1 आए मिनिमम और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। तो देखो, मिनिमम 0 डिफरेंस हो सकता है और मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है वो 5 हो सकता है। मिनिमम 0 डिफरेंस और मैक्सिमम 5 डिफरेंस हो सकता है। ये 0 डिफरेंस वाले को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन आपका डबलेट्स करके भी पूछ लेता है कि डबलेट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डबलेट्स देखो, या तो 1-1 आ जाए तब 0 होगा, या 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, दोनों पे सेम आना चाहिए। 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, या 6 और 6। तो ये डबलेट्स इतना ही बनते हैं 6 और टोटल आउटकम 36 दैट इज 1/6। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंसेस 1 से 5 तक, 5 से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है क्योंकि मिनिमम एक डाइस पे 1 आ सकता है और मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो डिफरेंसेस मैक्सिमम कितना आ सकता है? 5। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में बस 1 से 5 ही पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंस 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंस 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, या डिफरेंस 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए आपको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है सैंपल स्पेसेस, इसके लिए आपको ये याद रखना है, ये 1 का टेबल है, आपको 2 का टेबल अपोजिट में लिख देना है। जैसे यहाँ से शुरू करो 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो, डिफरेंस 1 आने की प्रोबेबिलिटी जब आपसे पूछेगा तो इसका फेवरेबल आउटकम 10 होगा, 2 का फेवरेबल आउटकम 8 होगा, 3 का फेवरेबल आउटकम 6 होगा, 4 का फेवरेबल आउटकम 4 होगा और 5 का फेवरेबल आउटकम। तो मैं पूछूं कि डिफरेंस 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम 10 और टोटल आउटकम 2 डाइस है तो 6 गुने 6 36 मीन्स 10/36। डिफरेंस 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 8/36। 3 आने की 6/36, 4 आने की 4/36 और 5 आने की 2/36 और ये आंसर होगा। इसमें बस इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे मल्टीप्लीकेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली 12 हो ये बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिनिमम कितना हो सकता है? 1-1 और मैक्सिमम कितना होता है? हो सकता है 36, 6-6, दोनों दोनों डाइस पे 6-6 है तो 36। तो 1 से लेके 36 तक के बीच में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट 20 बता दो, प्रोडक्ट 30 बता दो, प्रोडक्ट 12 बता दो, प्रोडक्ट 15 बता दो। 2 डाइस को फेंका जाता है तो दोनों का प्रोडक्ट 15 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप देखो, आपको ये याद रखना कि टेबल पढ़ना है 1 से 6 तक का और 6 ही बार तक पढ़ना है और देखना है। जैसे मैं अगर 15 का बना रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि 15 किस किस टेबल में आता है। तो 15 एक तो 3 के टेबल में आता है, एक 5 के टेबल में आता है। तो देखो, 3-5 15 और 5-3 5-3 15 और कहीं 15 आता है आपको पता है 1 से 6 के बीच में, और कहीं 15 नहीं आता है। तो ये बहुत ईजी होता है पकड़ना, ये बस सब टेबल से पकड़ सकते हो। तो ये 2 और बट्टा में 36 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोडक्ट 12 में देखो 12 कब आता है? 6 दूना 12 होता है तो 6 दूना और 2 छक्के भी हो जाएगा तो ये 2 हो गया, 3 चौके 12 होता है तो 4 तियां भी 12 हो जाएगा तो ये 2। तो टोटल कितना हो गया? 4। और कहीं आता है?
और कहीं नहीं आता। तो ये 4/36 इसका आंसर हो जाएगा। किसी का भी पूछे, जैसे मैं आपको पूछूं कि प्रोडक्ट 20 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप देखोगे 1 से 6 तक के टेबल में, 6 तक ही जाना है, लेकिन 6 तक का टेबल और 6 बार ही पढ़ना है। ठीक, 20 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में 6 बार तक जाएंगे तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में क्या आता है, 4×5 = 20। ठीक, 5 के टेबल में आता है 5×4 = 20। ठीक है, 6 के टेबल में नहीं आता है। तो सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, तो 2 आउटकम्स है तो क्या लिखोगे, 2/36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट ऑड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑड तब ही आ सकता है जब दोनों नंबर ऑड हो। ऑड में ऑड से गुना किया जाता है तब ऑड आता है। अगर एक भी इवन आ गया, जैसे 3 में अगर मैं 3 से गुना करूँगा तो 9, जैसे एक भी इवन आ गया, जैसे कि ऑड में मैं इवन से गुना कर दूँ तो ये इवन हो जाएगा। अगर मैं इवन में इवन से गुना कर दूं, जैसे 2 में 2 से अगर गुना करूंगा तो 4, तो ये भी इवन। मीन्स ऑड आने के लिए दोनों नंबर का ऑड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप में से ये कर सकते हो कि दोनों जहां ऑड आ रहा है उसको भी देख सकते हो, या डायरेक्ट आप इससे बना सकते हो। जैसे ऑड में ऑड से गुना करने पे ऑड आता है, तो ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आउटकम्स में से आपको 3 ही ऑड होते हैं। 6 आउटकम में से कितना ऑड होगा, 3 आउटकम होगा, तो 3/36। और यहाँ पे भी ऑड आने के लिए 3 दूसरे पे भी, यानी कि 9/36, दैट इज 1/4। एक तो ये कर सकते हो, और दूसरा ये कर सकते हो कि आप मैनुअली इसको देख भी सकते हो। जैसे कि एक भी अगर इवन आ जाए तो वो ऑड नहीं आएगा प्रोडक्ट, तो जहाँ जहाँ इवन है वो हटा दो। देखो इसमें पूरा इवन है, इसको हटा दो, इसमें इवन है, इसको हटा दो, इसमें इवन है, आ गया, इसमें हटा दो। अब बच गया ये वाली लाइन, यहाँ पे देखो ऑड ऑड वाले सिर्फ बचे हैं, ये 2 सब में आ जाएगा, इवन हट जाएगा, 4 इवन हट जाएगा, और 6 इवन हट गया। अब बचेगा क्या आपके पास, हर रो में ये कितना बच रहा है, हर रो में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 सब में बचेगा। तो 3 ही में, 1 और 3 और 6 में, तीनों में 3 3 बचा, मीन्स 3 × 3 = 9, 9/36, दैट इज 1/4। इसे ऐसे भी देख सकते हो। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछ दो कि इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल 36 था, जिसमें से 9 क्या था, ऑड था, यानी कि 27 इवन होगा, 27/36 ये होगा आंसर। अगर 9 से काट दो तो 3/4, या इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो 1/4 आया, तो 1 में से 1/4 को अगर माइनस कर दोगे तो 3/4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट प्राइम नंबर चाहिए। अब आप सोचो कि प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब आ सकता है। प्रोडक्ट आपका प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर कब आ सकता है, अगर किसी भी 2 नंबर को गुना कर दोगे, 2 में 2 से, 2 में 3 से, 3 में 5 से, तो ये प्राइम तो रहेगा नहीं। प्राइम के लिए चाहिए कि एक प्राइम नंबर हो, 1 से 6 के अंदर ही, और दूसरा 1 होना चाहिए, तभी वो हो सकता है उसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर। तो 1 2, एक तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 1 भी 1 आ जाएगा, 1 3 यानी कि 3 1 भी 1 आ जाएगा, 1 5 यानी कि 5 1 भी आ जाएगा, यानी कि टोटल 6 आउटकम्स होंगे, और 36 में से 6, दैट इज 1/6, और 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप देखो 1 से 36 तक ही टोटल आउटकम आ सकते हैं, 1 से 36 तक, और 1 से 36 तक में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 से 36 तक में परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9, फिर 4 का 16 25, फिर 6 का 36, यानी कि प्रोडक्ट 1 4 9 16 25 36 आने की प्रोबेबिलिटी ही होगा ये परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 कब आ सकता है, तो प्रोडक्ट वाले में जैसे हम लोग इसका निकालते थे कि जैसे प्रोडक्ट 12 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, वैसे इसको निकलो। 1 का टेबल कब आएगा, 1 1, सिर्फ 1 में 1 से गुना करेंगे। 4 कब आएगा, जब 2 में 2 से गुना करेंगे, या फिर 4 में 1 से गुना करेंगे, या फिर 1 में 4 से गुना करेंगे। 9 कब आएगा, जब 3 में 3 से करेंगे। 16 कब आएगा, जब 4 में 4 से गुना करेंगे। 25 जब 5 में 5 से करोगे, और 36 जब 6 में 6 से करोगे। तो टोटल कितना आउटकम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/36, 4 से काट दो तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो इसका हो जाएगा 2/9। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोडक्ट बेस पे। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर डिवाइड्स सेकंड नंबर्स परफेक्टली, इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि सम इज डिविजिबल बाई 4। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि सम इज डिविजिबल बाई 4 है, यानी कि जो भी सम होगा वो 4 से करना चाहिए। आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा था सम कितना तक जा सकता है, समेशन वाले में आपने पढ़ा था सम जा सकता है मैक्सिमम, दोनों पे अगर 6 6 आए तो मैक्सिमम 12 जा सकता है, यानी कि सम 2 से 12 के बीच में होता है।
तो सम इज डिविजिबल बाई 4, तो 4 से कटने वाला 12, 2 से 12 के बीच में क्या क्या है, एक तो 4 है और एक क्या है 8 है और एक है 12, यानी कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी या 8 आने की प्रोबेबिलिटी या 12 आने की प्रोबेबिलिटी इसी के जोड़ होगा। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप सम वाले में सम ट्रायंगल से डाइस ट्रायंगल से आपने देखा कि 7 तक जब जाते हैं तो 1 माइनस करते हैं और यहाँ पे जोड़ कर 13 बना लेते हैं। तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम कितना होगा 3, और 8 आने का तो इसको 13 बनाओगे तो 5, और 12 आने के लिए 1, 5 दिन 8 9 और डिवाइडेड बाई 36, तो 9/36 दैट इज 1/4 इसका आंसर होगा। अब हम लोग 3 डाइस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि जब 3 डाइस को फेंका जाता है तो सम 4 या 6, 14 या 18 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, जब 3 डाइस को फेंका जाता है तो तीनों पे हो सके कि 1-1 आ जाए या तीनों पे हो सके कि 6-6 आ जाए, यानी कि मिनिमम सम 3 होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा 18, यानी कि 3 से 18 तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 का, 5 का, ऐसे 18 तक पूछा जा सकता है। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब इसका फेवरेबल आउटकम कैसे निकलता है, फेवरेबल आउटकम इसका निकलता है 3 से बैक जाओ, 3 से बैक जाओगे 2 और 2 से फिर 1 बैक जाओ, 1 घटाओ तो 1 और बट्टा में 2 काट दोगे तो 1, इसका फेवरेबल आउटकम 1 होगा। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम बट्टा में टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना होता है 3 डाइस है तो 6 के पावर में 3 मीन्स 1/216 3 आने की हो गया। अगर मैं 4 का बोलूँ तो 4 का फेवरेबल आउटकम कैसे निकालोगे, 4 से बैक जाओगे, अब 4 से बैक जाओगे तो 4 से बैक जाओगे 3 गुने में 2 बटे में 2 यानी कि 3, 3 बटे में 216, इस तरीके से आपको निकालना है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 14 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या आप ऐसे करोगे कि 13 गुने 12 बटे में 216, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, यहाँ तक मैंने कहाँ लिखा 9 तक लिखा, ये हो गया 10। अब आपको यहाँ से रिवर्स जाना है, यहाँ से रिवर्स जाना है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इसका जो आंसर, ये दोनों का जो आंसर होता है वो आपको याद होना चाहिए, ये 25 और ये 27, इसमें फॉर्मूला नहीं, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब जो आंसर 3 का होगा वही आंसर 18 का होगा, जो आंसर 4 का होगा वही 17 का होगा, जो 5 का होगा वह 16 का होगा, जो 6 का 15, 7 14 और 8 13 का वही आंसर होगा। जैसे 18 अगर बोला जाए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 18 से बैक गए 17 गुना 16/2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 18 तो एक ही बार आ सकता है जब तीनों पे 6 है। तो हम लोग 18 के लिए 3 का निकालना पड़ेगा। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 से बैक जाएँगे 2, 1/2, देखो 1 आंसर आ गया। जैसे आपको 17 का निकालना है तो आपको 4 वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। तो 4 के लिए क्या था, बैक जाओ 2 बार, 3 और 2 बट्टे में 2 दैट इज़ 3। तो 4 और 17 का बराबर होगा। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास कि 14 का क्या होगा? तो 14 के लिए अब एक चीज़ नोटिस करो कि आप हर बार तो ऐसे लिखोगे नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग करके, तो आपको करना ये है कि सबका जोड़ देखो 21 होगा, 18 3 21, 17 4 21, 16 5 21, 15 6 21, 14 7 21, सबका जोड़ 21, 10 और 11 21। तो 14 का निकालना है तो 21 में से 14 अगर घटाते हैं तो 7, यानी कि 7 का रूल यहाँ पे लगा दें, 7 आने का फेवरेबल आउटकम अगर निकाल दो तो हो जाएगा। तो 7 के लिए क्या करूँगा, 6 गुने 5 बट्टा में 2 दैट इज 15, तो 15/216 इसका आंसर। जैसे 18 का निकालना है तो 18 3 21 होता है, यानी 3 वाले का निकालना है तो 2 गुने 1 बट्टे में 2 यानी कि 1 बट्टा में 216। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर सिर्फ 6 का निकालना है तो 6 का निकालना है तो आप क्या करोगे, ये तो 8 से कम है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ 5 गुने 4 बट्टा में 2 यानी 10 बट्टा में 216। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें आपको ये जो 4 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 4 नंबर, इसमें आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बस ये 4 नंबर आपको याद रखना है। 9 सम 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम उसका 25 होगा। 12 के लिए भी 25, जैसे 12 आने के लिए तो 25/216 आप बोलोगे। 10 और 11 के लिए क्या होता है 27, जैसे 10 आने की तो आप बोलोगे 27 बट्टा में 216। तो ये 4 नंबर आपको याद होने चाहिए और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये रहा आज का डाइस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।